घनघोर अंधेरी रात थी। चांद बादलों में छिपा था और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट। रामपुर गांव के बाहरी छोर पर वर्षों से वीरान पड़ी एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में काला भूत रहता है, एक ऐसा साया जो रात के अंधेरे में शिकार करता है। रोहन शहर से आया एक नौजवान पत्रकार इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया और उस हवेली में एक रात गुजारने का फैसला किया ताकि वह इस अंधविश्वास का पर्दाफाश कर सके। जैसे ही सूरज डूबा, रोहन टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। धूल और मकड़ी के जालों से भरी हवेली में एक मनहूस खामोशी पसरी थी। हर आहट पे उसके कान खड़े हो जाते। आधी रात के करीब जब रोहन एक कमरे में बैठा कुछ लिख रहा था, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। एक अजीब सी सड़ी हुई गंध हवा में फैल गई। तभी उसे कोने में एक काला साया दिखाई दिया। वह इंसान से भी लंबा था और उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह चीखना चाहता था पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। काला भूत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम पर लकड़ी का फर्श चरमराहट करता। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कैमरा उठाया और फ्लैश चमकाया। एक पल के लिए भूत ठिठका, लेकिन फिर और भी खूंखार तरीके से उसकी ओर झपटा। रोहन अपनी जान बचाने के लिए भागा। वह हवेली के गलियारों में भटकता रहा। काला भूत साए की तरह उसका पीछा कर रहा था। उसे हर तरफ से डरावनी फुसफुसाहटें और ठहाके सुनाई दे रहे थे। आखिरकार वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और बाहर की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा जब तक वह गांव की पहली झोपड़ी तक नहीं पहुंच गया। अगली सुबह रोहन गांव वालों को कांपती आवाज में अपनी आपबीती सुनाई। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। गांव वालों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था वह काला भूत किसी को नहीं छोड़ता। रोहन ने उस दिन के बाद कभी रामपुर गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा। हवेली आज भी वीरान है और कहते हैं कि काला भूत आज भी रात के अंधेरे में अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। और जो कोई भी उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे आज भी कभी कभी एक रूह कंपा देने वाली ठंडक और हवा में तैरती